आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर तैयार, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात और सफारती सरगर्मियां तेज। लोकसभा में इंजीनियर रशीद का जज्बाती खिताब, जेल या दबाव से आवाज नहीं दबेगी, बीमार वालिद का जिक्र करते हुए झलकाए आंसू। ईरान ने लेबनान इसराइल जंगबंदी को हिजबुल्लाह की मजबूती और इलाकाई इत्तेहाद का नतीजा दिया करार, पाकिस्तान की मीडिएटरी कोशिशों को सराहा, ट्रंप ने 10 दिन के वक्ती अमन का किया ऐलान। लोकसभा में खवातीन के रिजर्वेशन बिल पर सख्त बहस, कांग्रेस ने हुकूमत पर गुमराह करने का लगाया इल्जाम, डिलिमिटेशन और कास्ट सेंसस का मुतालबा भी उठाया। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी का एनसी और पीडीपी पर तनकीद, स्टेटूट और आर्टिकल 370 के वादे पर खड़े किए सवाल, रोजगार की तकसीम को आबादी के हिसाब से देने का किया मुतालबा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड करने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। पाकिस्तान ने अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेजबानी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिनका मकसद मगरबी एशिया की जंग को खत्म करना है, जो कि दुनिया भर में तेल की रसाद को मुतासिर कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में दोनों ममालिक के दरमियान सीधी बातचीत हुई थी, लेकिन इतवार को ये मुज़ाकरात किसी भी मुआहदे के बगैर ही जल्द खत्म हो गई। जुमा को पाकिस्तान के ज़राए ने बताया है कि उसके बाद ही तेजी से सफारती कोशिशें शुरू कर दी गई, ताकि दोनों तरफ को दोबारा ही मेज पर लाया जा सके, और 2 हफ्ते की आर्जी जंगबंदी ने इसमें मदद भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस सिलसिले में भी बुध को 3 ममालिक का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने सऊदी अरब और कतर के रहनुमाओं से मशवरे के बाद तुर्की का रुख किया, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उसी दिन तेहरान पहुंचकर 24 घंटे से ज्यादा अरसे तक ईरान की सियासी और फौजी क़ियादत से मुलाकात करते रहे। अगरचे इन मुलाकातों ने नताइज पर कोई रस्मी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मुल्क के अंदर ही सिक्योरिटी इदारे अचानक मुतहरिक हो गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां हो रही हैं, जहां पर हजारों पुलिस और दीगर अमन कायम रखने वाले अफराद मुख्तलिफ सूबों में भी बुलाए जा रही हैं। पहले दौर के मुज़ाकरात के दौरान ही 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी अफराद तैनात किए गए थे। जिला इंतजामिया ने ट्रांसपोर्ट कंपनीज को भी आगाह कर दिया कि अगले हफ्ते शहरियों के दरमियान ट्रैफिक पर सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, और आवाम को गैर जरूरी सफर से परहेज करने या फिर पहले से मनसूबाबंदी करने का भी मशवरा दिया गया। यह भी इम्कान है कि तालीमी इदारे और एयरपोर्ट के करीब बाजार बंद रखे जाएंगे, ताकि ट्रैफिक कम हो। अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस ने कहा कि पहले मुज़ाकरात इसलिए नाकाम रही क्योंकि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को छोड़ने पर तैयार नहीं हुआ। दूसरी तरफ से ईरानी वफद के सरबराह मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने कहा कि उन्होंने मस्बत तजवीज दी थी, लेकिन मुकाबिल फिराक उनकी एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। यह तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जबकि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले किए, जिससे कि दुनिया भर के तेल बाजार और तिजारत मुतासिर हुई। मौजूदा जंगबंदी 22 अप्रैल को खत्म हो रही है, लेकिन अमन मुआहदे की उम्मीद उस वक्त बढ़ गई जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मुआहदा इस्लामाबाद में होता है तो वो खुद वहां आ सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान ज्यादातर शर्तें तस्लीम कर चुका है और पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा भी है। ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन और काबिल रहनुमा करार देते हुए कहा कि वो पुरुमीद है कि जंगबंदी के खत्म होने से पहले कोई हल निकल आएगा। बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जानिब से लोकसभा में जज्बाती तौर पर अपनी बात रखते हुए कहा गया कि उन्हें कितनी भी दफा जेल में क्यों न डाल दिया जाए, वो जम्मू और कश्मीर की आवाम की आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे 100 मरतबा जन्म लेना पड़े और 100 मरतबा जेल जाना पड़े, तब भी मैं अपनी आखिरी सांस तक जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बोलता रहूंगा। इस दौरान वो अपने बीमार वालिद का जिक्र करते हुए रो पड़े और कहा कि उनके वालिद पिछले 20 दिन से अस्पताल में दाखिल हैं और शायद वो उन्हें आखिरी मरतबा देख भी ना सके। उन्होंने निजाम पर इल्जाम लगाया है कि वो भी सच बोलने की हिम्मत करते हैं और जो भी उसे दबाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो जेल के अंदर हो या फिर बाहर। इंजीनियर रशीद की जानिब से अपनी वालिदा, बहन, बेटी, भाभी और बीवी से मुखातिब होते हुए कहा गया कि वो हिम्मत ना हारें और उन्हें माफ कर दें। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में हलकों में की नई तकसीम यानी डिलिमिटेशन पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि असल में खवातीन की ताकत का दिन तब होगा जब सियासी कैदियों को रिहा किया जाएगा, कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी और 1990 के दौर से लापता अफराद के घर वालों को जवाब मिलेंगे। उन्होंने 33% रिजर्वेशन पर तनकीद करते हुए कहा
कहा कि इससे एक किस्म का बर्तरी का एहसास पैदा होता है, जबकि असल जरूरियात तालीम के जरिए इख्तियार देने की है। आखिर में उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान को वाकई सुपर पावर बनाना है तो हमें रिजर्वेशन के बजाय असल इख्तियारी कुव्वत और तालीमी तरक्की की तरफ बढ़ना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 दिन की फुर्सती जंगबंदी के ऐलान के बाद से ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने इस मुआहदे को हिजबुल्लाह की मजबूती और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की इत्तेहाद का नतीजा करार दिया। गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा है कि अगर ये जंगबंदी मुमकिन नहीं हुई तो ये हिजबुल्लाह की साबित कदमी, उसकी जद्दोजहद और इससे इलाकाई इत्तेहाद की वजह से है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस फैसले को एहतियाती तौर पर उसके साथ ही देखेंगे और जब तक कि पूरी कामयाबी हासिल नहीं होती वो अपने मौके पर कायम रहेंगे। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि वो इस कोशिश पर पाकिस्तान के किरदार और जनरल आसिम मुनीर की तरफ से इस जंगबंदी की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपने वादे पर कायम रहेगा। ये जंगबंदी उस वक्त हुई है जब इसराइल और लेबनान की सरहद पर शदीद कशीदगी चल रही थी और इसराइली फोर्सेज और हिजबुल्लाह के दरमियान सख्त झड़पें हो रही थी। इससे पहले ही इलाके में तनाज़ात यूएस ईरान जंग के बाद और भी बढ़ गए थे। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से मुराद ईरान के नजदीकी ग्रुप और ममालिक का वो इत्तेहाद है जो कि इसराइल और मगरबी इस असर और रसूख की मुखालफत करते रहते हैं, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती ग्रुप भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने लेबनान के सदर जोसेफ आउन और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से अच्छी गुफ्तगू की, जिसके बाद दोनों मुल्कों ने 10 दिन की वक्ती जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। उन्होंने ये भी कहा कि यह फैसला 5 बजे शाम अमेरिकी वक्त के मुताबिक अमल में आया। ट्रंप के मुताबिक ये वक्ती अमन उस वक्त की कोशिश है ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम किया जा सके और मुस्तकबिल में मुकम्मल अमन की तरफ रास्ता निकाला जा सके। लोकसभा में जुमा के दिन ही कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट की जानिब से मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया कि वो खवातीन के लिए 33% निशस्तों के बिल के हवाले से अवाम और पार्लियामेंट को गलत मालूमात दे रही है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस बिल को डिलिमिटेशन के कानून से जोड़कर इस पर गलत तरीके से बात कर रही है, जबकि इस पर अलग से तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए। कांग्रेस की रकुन मल्लू रवि की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के अंदर ऐसे बयानात दे रही हैं जो कि हकीकत पर मबनी नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बिल को पास करने के हक में है, लेकिन हुकूमत ने इसे डिलिमिटेशन के साथ जोड़ दिया है, इसलिए पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वोट से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मल्लू रवि ने बीजेपी के रकुन तेजस्वी सूर्या के कल लोकसभा में दिए गए बयान पर भी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा है कि सूर्या ने तेलंगाना के बारे में गलत और दिल दुखाने वाली बातें की हैं और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तकसीम को हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसी मिसाल से जोड़ दिया, जो कि गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर तेलंगाना के रहनुमा भी नाराज हैं और उनसे माफी का मुतालबा किया जा रहा है। इससे पहले ही तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा में कहा था कि कुछ ऑपोजिशन जमातें, खासतौर पर साउथ इंडिया की पार्टीज डिलिमिटेशन पर शोर मचा रही हैं, जबकि साल 2026 में मरकजी हुकूमत इस अमल को अंजाम देगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी तनकीद की है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कांग्रेस के रकुन उज्जवल रमन सिंह ने भी हुकूमत की नीयत पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत वाकई इस बिल को पास करना चाहती है तो सब पार्टीज को साथ बिठाती और उनसे मशवरा करती। उन्होंने ये भी कहा कि खवातीन को 33% हक देने का कोई मसला नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के रकुन इमरान मसूद ने डिमांड की है कि आगे बढ़ने से पहले कास्ट सेंसस जरूरी कार्रवाई की जाए ताकि हर तबके के हकूक वाजे हो सकें। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई छोटा मसला नहीं है बल्कि बहुत बड़ा मसला है और बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए इस पर गहरी गुफ्तगू भी जरूरी है। मरकजी हुकूमत की तरफ से पहले ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उन्होंने ऑपोजिशन के शकूक दूर करने की कोशिश की है, लेकिन ये भी कहा है कि डिलिमिटेशन के जरिए लोकसभा की निशस्तें बढ़ाई जाएंगी और खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन को साल 2029 के इंतखाबात से नाफिज किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से जुम्मा के दिन इल्जाम लगाया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अवाम को बुनियादी मसाइल पर गलत मालूमात देकर गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की बहाली और आर्टिकल 370 जैसे अहम मामलात पर लोगों से वादे किए गए, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। अपने बयान में एक तकरीब शामूलियत के मौके पर अल्ताफ बुखारी की जानिब से कहा गया कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP छोड़कर उनकी जमात में शामिल हो रहे हैं उन्हें अपनी कौम पहचान कर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। उन्होंने यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह उनके मसाइल का ख्याल रखा जाएगा और उनकी इज्जत और वकार को हमेशा बरकरार रखा जाएगा। रोजगार की तकसीम के निजाम पर बातचीत करते हुए उन्होंने आबादी की बुनियाद पर नौकरी की तकसीम का मुतालबा किया। उनका यह भी कहना है कि जिस इलाके की आबादी 70% है उसे 70% नौकरियां मिलनी चाहिए और आवाम लोगों को उनकी आबादी के मुताबिक हक मिलने चाहिए। अल्ताफ बुखारी ने मजीद कहा कि जिन लोगों ने पिछले 75 सालों से हुकूमत की है उन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि उन्होंने लोगों के वादे पूरे क्यों नहीं किए। उन्होंने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD पर तनकीद करते हुए कहा कि आर्टिकल
370, आर्टिकल 35A और रियासत की बहाली के जो दावे किए गए थे उनका कोई नतीजा सामने नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जमात ने मरकजी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ राब्ते किए, जो कि इसलिए थे उसे तरजीह दी गई ताकि नौजवानों के मसाइल हल हो सके, जिनमें तस्दीक, माफी और पासपोर्ट जैसे मामलात शामिल हैं। उनका यह भी इल्जाम है कि साल 2019 के बाद से जब उन्होंने जमीन और रोजगार के तहफ्फुज की बात की तो उनकी तस्वीर को खराब किया गया और उन्हें इंतखाबात में दिल्ली के एजेंट भी कहा गया। आखिर में उन्होंने कहा है कि जो लोग पहले उन पर तनकीद किया करते थे, आज वही लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर से दरख्वास्तें करते हैं। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि असल सच में अवाम के सामने सच आ ही जाना चाहिए और उन सब इल्जामात का जवाब भी जरूर मिलना चाहिए। मुझे अफसोस है, ये जमातें वो कभी नहीं करवाएंगे, ये जमातें कभी नहीं कराएंगे। और लोगों ने एक बेहतरीन मौका गवाया जो 2024 असेंबली इलेक्शन में उनको आया था, हमारी शक्ल में सामने आया था। हमने वादा किया था कि हम 31 अक्टूबर का कट ऑफ डेट करके एक एफिडेविट पे एमनेस्टी डिक्लेयर कराएंगे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।